प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट डॉक्टर हूँ और पिछले 1 महीने से मैं कोरोना वार्ड में वॉलंटरी डॉक्टर के तरीके से काम भी कर रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशली आज बना रहा हूँ कुछ नई चीज़ आपको बताने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े। आज 24 अप्रैल 2020 है। 2 दिन पहले कुछ नए आंकड़े हमारे सामने आए थे। 22 अप्रैल 2020 को भारत ने 5 लाख कोरोना टेस्ट किए और उस 5 लाख टेस्ट में से 20 या 21 हज़ार लोग पॉजिटिव आए। यही आंकड़ा यूएस में, जब यूएस ने पहले 5 लाख टेस्ट किए तो उनके 80 हज़ार लोग पॉजिटिव आए थे। टर्की में भी 80 हज़ार लोग पॉजिटिव आए थे। ब्रिटेन, जिन्होंने पहले 5 लाख टेस्ट किए थे, उनके 1,20,000 लोग पॉजिटिव आए थे। और इटली में पहले 5 लाख टेस्ट में 1 लाख लोग पॉजिटिव आए थे। तो भारत का आंकड़ा पहले 5 लाख टेस्ट में सिर्फ 20,000 है, तो वो एक अच्छी बात है। उसका मतलब ये है कि कुछ अच्छा हो रहा है भारत में। उसका मतलब ये है कि लॉकडाउन सक्सेसफुल है, लॉकडाउन का हमें रिजल्ट दिख रहा है। इसका ये भी मतलब है कि बीमारी पूरी कम्युनिटी में नहीं फैली है, सिर्फ कांटेक्ट में ही फैल रही है। उसका और एक मतलब ये है कि हम जो भी कर रहे हैं भारत में वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो हमारा प्लान है वो काम में आ रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कौन सा प्लान भारत फॉलो कर रहा है। ये स्पेशल ज़बरदस्त प्लान जो हमें सक्सेस दे रहा है वो कौन सा प्लान है। भारत की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये एक मिनिस्ट्री ने एक बड़ा प्लान बनाया है जो बाकी सब राज्यों और यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर भी किया है, और बाकी सब राज्यों को बताया गया है कि इसी प्लान के मुताबिक आगे हमको कोरोना के साथ ट्रीटमेंट करना है और कोरोना के मरीज का इलाज करना है। तो ये प्लान क्या है? इसके 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला, फीवर क्लिनिक। दूसरा, CCC कोविड केयर सेंटर। तीसरा, DCHC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। और चौथा, DCH डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। तो ये 4 चीज़ बनाई गई है। सभी राज्यों को बताया गया है कि ये 4 चीज़ तैयार करनी है। सबसे पहला क्या है? फीवर क्लिनिक। फीवर क्लिनिक आपके नज़दीकी कोई भी म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। देश के हर एक गाँव में, ज़िले में, शहर में फीवर क्लिनिक खोलने की बात की गई है इस प्लान में। तो फीवर क्लिनिक में क्या होता है? फीवर क्लिनिक में आज की तारीख में अगर आपको बुखार या सर्दी खांसी जैसे कोई लक्षण है तो आपको जाना है फीवर क्लिनिक। और फीवर क्लिनिक में एक डॉक्टर है और नर्स है जो PPE पहन के बैठे हैं, जो आपका बेसिक जांच करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आगे आपका क्या करना है। और फिर वो डिसाइड करेंगे आप कहाँ जाएंगे, CCC में जाएंगे, DCHC में जाएंगे या DCH में जाएंगे। तो वो क्राइटेरिया क्या है, वो मापदंड क्या है जो फीवर क्लिनिक के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। 3 बेसिक चीज़ है जो फीवर क्लिनिक में आपकी जांच होगी। वहाँ पे सबसे पहला आपका टेम्परेचर। आपने गन देखी रहेगी, इंफ्रारेड थर्मोमीटर जिसे बोलते हैं, जो आपके सर के पास रखते हैं और आपका टेम्परेचर देखते हैं। अगर सेल्सियस में देखें तो 38 के ऊपर अगर बुखार आता है तो वो बुखार गिना जाता है, या फ़ारेनहीट में 99 के ऊपर अगर आता है तो वो बुखार में गिना जाता है। आप घर पे भी खुद का टेम्परेचर आपके पर्सनल थर्मोमीटर से चेक कर सकते हो। दूसरा, फीवर क्लिनिक में वो चेक करते हैं आपकी सांस लेने की स्पीड, जिसे रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। हम रेगुलर गिनते नहीं है हमारी सांस, लेकिन हमारी नॉर्मल रेट है 15 से 18 बार। ये भी आप घर पे खुद चेक कर सकते हो। कैसे? अगर जब आप सो रहे हो तब आप जब सांस लेते हो तो आपका पेट और छाती ऊपर नीचे होती है। कोई भी फैमिली मेंबर आपका सिर्फ वो गिनती करना है कि 1 मिनट में आप कितनी बार पेट या छाती ऊपर नीचे हो रही है, और उससे आपका रेस्पिरेटरी रेट या सांस लेने की स्पीड समझ में आ जाएगी। नॉर्मली अगर आप जगे हुए हो, आप थोड़े टेंशन में हो तो, और आप खुद ही अपनी सांस गिन रहे हो, तो वो शायद ज़्यादा कम हो सकती है क्योंकि आपका ध्यान अपनी सांस पे है, तो वो स्पीड गिनती में नहीं आती है। बेस्ट रेस्पिरेटरी रेट कभी मालूम पड़ेगा घर पे जब आप सो रहे हो और कोई और फैमिली मेम्बर आपकी सांस लेने की स्पीड गिन रहा है। तो ये भी आप घर पे कर सकते हो। अगर 18 से ज़्यादा है 1 मिनट में आपकी सांस लेने की स्पीड,
तो उसका मतलब है कि शायद सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है। तो फीवर क्लिनिक के डॉक्टर वो चेक करते हैं। और तीसरा क्या चेक करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा। उसके लिए वो एक छोटा मशीन यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक छोटा मशीन है जो आपको घर पे नहीं रहेगा, लेकिन हर एक फीवर क्लिनिक में ये मशीन रहेगा। बहुत ही साधारण छोटा मशीन है जिसे क्लिप के जैसे यूज़ करते हैं, उसे उंगली में लगाते हैं, बटन दबाते हैं, कुछ ही सेकंड में आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा बता देता है। जैसे इसमें आपको कितना दिख रहा है, 98। नॉर्मल आदमी की खून में ऑक्सीजन की मात्रा 95 के ऊपर रहती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा आपके खून में 95 के ऊपर है, मतलब नॉर्मल है। तो ये तीन चीज वहां का डॉक्टर, फीवर क्लिनिक का डॉक्टर चेक करेगा और डिसाइड करेगा कि आगे आपको कहां जाना है, कहां भेजना है। एक चीज याद रखिए, अगर आपको सर्दी खांसी है, अगर आपको बुखार है, तो आपका कोरोना टेस्ट आज की तारीख में करना जरूरी है। घर पे नहीं बैठना है, अपने रेगुलर फैमिली डॉक्टर या प्राइवेट क्लिनिक में नहीं दिखा सकते, परमिशन नहीं है। आज इस गाइडलाइन के हिसाब से हर एक बुखार का और सर्दी खांसी का जो पेशेंट है, मरीज है, उसका कोरोना जांच करना ज़रूरी है। लेकिन वो कैसे होगा? फीवर क्लिनिक के रास्ते होगा। जब फीवर क्लिनिक का डॉक्टर देखता है कि सिर्फ आपको थोड़ी बहुत सर्दी खांसी है या थोड़ा बहुत बुखार है, लेकिन आपका रेस्पिरेटरी रेट, लेकिन सांस लेने की जो स्पीड है 15 से 18 जो नॉर्मल है, और आपका खून में ऑक्सीजन 95 के ऊपर है, तो आपका केस माइल्ड केस गिना जाएगा। माइल्ड केस में क्या होगा, आपको जो वहाँ का डॉक्टर है भेजेगा CCC में, कोविड केयर सेंटर में। आपको वहाँ 2-3 दिन शायद रहना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कोविड केयर सेंटर में वो आपके कोरोना की जांच करेंगे, जिसका रिपोर्ट आते आते 2 या 3 दिन लग सकते हैं। तो वो तैयारी करके जाना है फीवर क्लिनिक में। अब आते हैं सेकंड पार्ट, CCC। CCC है क्या? गाइडलाइंस के हिसाब से, इस प्लान के हिसाब से CCC कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर एक राज्यों को बताया गया है कि हर एक जिले में, हर एक शहर में, हर एक गांव में CCC बनाना है। कहाँ बनाना है? स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्टल, लॉज, या पुराना कोई बिल्डिंग, खाली बिल्डिंग पड़ा है, वैसी सब जगह को हम CCC बना सकते हैं। और वो CCC में एक डॉक्टर और नर्स 24 घंटा रहेगा। करना क्या है? आपको सिर्फ वहां पे जाके रहना है और आपका टेस्ट होगा। आपकी साधारण जो तकलीफ है सर्दी खांसी, उसकी रेगुलर गोली आपको वहां पे मिल जाएगी। 2 या 3 दिन के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपका कोरोना नेगेटिव है, आप घर पे जा सकते हो। और वही सर्टिफिकेट आप दिखा के आपके रेगुलर डॉक्टर से आगे का इलाज करवा सकते हो। और अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो CCC में 2 पार्ट है, एक सस्पेक्ट का पार्ट और एक पॉजिटिव का पार्ट। तो आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आपको वो सस्पेक्ट के पार्ट में से निकाल के पॉजिटिव वाले पार्ट में रखा जाता है। ऐसे ही DCHC और DCH में भी 2 पार्ट है, सस्पेक्ट्स का पार्ट और पॉजिटिव का पार्ट। फिर आते हैं CCC पे। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव पार्ट में आ जाओगे। वहां पे क्या होगा? वहां पे तुरंत आपकी गोली का कोर्स चालू हो जाएगा कोरोना के लिए। कुछ ज़्यादा बड़ा इलाज नहीं है, 4-5 दिन का गोली का कोर्स आपको दिया जाएगा। हर 4 दिन पे आपका गले का टेस्ट होगा कोरोना के लिए। और आपका जब तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आपको CCC में रहना है। ज़्यादातर देखा गया है 8 या 10 दिन में रिपोर्ट नेगेटिव हो जाता है। जब आपके 2 रिपोर्ट 24 या 48 घंटे के डिफरेंस में नेगेटिव आते हैं तो उस माना जाता है कि आपका कोरोना ठीक हो गया। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको घर पे भेज दिया जाएगा होम क्वारंटाइन की सलाह के साथ। तो यही चीज़ होती है CCC में। अब कोरोना की स्टैटिस्टिक्स देखें तो ज़्यादातर 80% लोग जो है जिनको कोरोना है, उनको काफ़ी बारीक माइल्ड सिम्टम्स है या तो कोई लक्षण ही नहीं है। तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग जो फीवर क्लिनिक में जाते हैं, 80% लोगों को CCC में भेजा जाएगा, जो कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि भाई मुझे थोड़े दिन वहाँ पे रहना पड़ेगा, जो आपके लिए भी अच्छा है, आपके फैमिली सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगा 2-3 दिन में तो आपका एक टेंशन कम हो जाएगा, आप फिर अपने फैमिली के साथ वापस जा सकते हो। और अगर भगवान ना करे पॉजिटिव आ भी गया तो शायद थोड़ा स्टे लंबा हो सकता है, 10 से 12 दिन का, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आपका इलाज बहुत शुरुआत में शुरू हो गया है।
एक चीज़ याद रहे, ज़्यादातर लोग जो मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि बुखार आने के बाद भी वो इधर उधर की दवाई ले रहे हैं या मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे हैं, फीवर क्लिनिक में नहीं जा रहे हैं और शुरुआत के 8 से 10 दिन बिगाड़ रहे हैं। और फिर जब अचानक खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, सांस ज़्यादा फूलने लगती है, तब जाके एम्बुलेंस बुला के फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। तब तक इलाज करने के जो पहले 10 दिन है वो मिस हो जाते हैं, वो लेट हो जाता है और फिर पेशेंट सीरियस हो जाता है और कई बार केस हाथ से निकल जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। बुखार आया है तो फीवर क्लिनिक में जाना है और तुरंत जाना है, डरना नहीं है। थोड़ा और ज़्यादा सीसीसी के बारे में बताता हूँ। कुछ ही दिनों पहले मुझे मेरे एरिया के सीसीसी में जाने का मौका मिला था। ये एक बिल्डिंग था, 10 माले वाला बिल्डिंग है, जहाँ पे 1 रूम किचन वाले 300 350 फ्लैट्स है। हम सब सस्पेक्ट्स को वहाँ पे भेज रहे हैं और फिर उनका जांच करते हैं। पॉजिटिव आया तो बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में उनको भेजा जाता है, नेगेटिव आया तो उनको घर पे भेजा जाता है। तो ये एक उदाहरण दे रहा हूँ जो मेरे एरिया का सीसीसी है। आपके एरिया में शायद कोई स्कूल या कॉलेज को सीसीसी बनाया गया रहेगा, या छोटा मोटा कोई नर्सिंग होम है या ऑडिटोरियम है, ग्राउंड है, उसमें भी सीसीसी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा उसमें कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। दिन में एक बार डॉक्टर सिर्फ आपका ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी रेट या थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक कर लेगा और आपको गोलियाँ दे देगा। तो ये है सीसीसी। सीसीसी में क्या नहीं अलाउड है? सीसीसी में घर वाले आपको मिलने नहीं आ सकते हैं। सीसीसी में कोई आपके रूम में टीवी या एसी नहीं रहेगा। घर का खाना नहीं अलाउड है। तो ये एक मेंटली प्रिपेयर होके सीसीसी में जाना है। अगर भगवान ना करे आपको सीसीसी में जाना पड़ा तो आप क्या कर सकते हो? आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अपना एक खुद का बैग रेडी करना है जिसमें अपना पर्सनल सामान जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, अपने पर्सनल चीज़, नैपकिन, टॉवल वगैरह सब लेकर जाना है। आप अपना मोबाइल और चार्जर साथ में रख सकते हो। एक पानी की बॉटल रख सकते हो। पानी वहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन अगर उसको रिफ़िल करना है तो एक बॉटल काम में आएगी। आप 2 या 3 जोड़ी कपड़े लेकर जा सकते हो। 1 या 2 पतली चद्दर अपने साथ रख सकते हो। सैनिटाइज़र रख सकते हो। अगर है तो पर्सनल थर्मोमीटर भी काम में आ सकता है। वहाँ पे आपको सुबह शाम चाय और नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर भी मिलेगा। फ्रेशली बनाया हुआ खाना मिलेगा। उससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सीसीसी में वहाँ पे ही खाना बनाने की, ताज़ा खाना बनाने की फैसिलिटी भी करना ज़रूरी है। तो ये है एक सीसीसी वाला प्लान। अगर सीसीसी में किसी की तबीयत बिगड़ती है तो ये प्लान के हिसाब से फीवर क्लिनिक, सीसीसी, डीसीएचसी और डीसीएच, ये चारों जगह पे 24 घंटा एम्बुलेंस रेडी रहेगा। अगर किसी की तबीयत सीसीसी में बिगड़ती है तो उसे एम्बुलेंस में से बिठा के एचसी या डीसीएच में भेजा जाएगा। एक हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम सीसीसी में है तो हमारी तबीयत का जो ड्यूटी पे डॉक्टर है उसे बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तबीयत बिगड़ रही है तो आप डॉक्टर को बता के अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो ये है हमारा प्लान जो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब ये सब चीज़ राज्यों के हाथ में है कि इसे कैसे लागू करना है। और काफ़ी राज्य अपने देश में इसे बहुत अच्छी तरीके से लागू भी कर रहे हैं। आपने कुछ राज्यों की आंकड़े सुने रहेंगे कि जिसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका भी एक कारण है, क्योंकि अभी भी हम शुरुआत के दिनों में है, शुरुआत का महीना है। जैसे कुछ राज्य है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली है, यहाँ पे आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये जो 4 राज्य है वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है जो फरवरी मार्च में लोग बाहर गांव से आए थे, इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए थे, वो ये 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा आए थे। यहाँ के लोकल लोग भी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी ज़्यादा इंटरनेशनल जाके वापस आए थे फरवरी और मार्च में। इसीलिए इसी कारण से इस राज्यों में थोड़े दिनों तक आपको आंकड़े बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सीसीसी वाला प्लान है, जो पॉजिटिव केसेस को बाकी लोगों से अलग करने वाला प्लान है, वो काफ़ी अच्छा प्लान है। लेकिन एक कंडीशन है कि पेशेंट को बाहर आना है, बुखार को छुपा के नहीं रखना है। तुरंत आके अपने आप को फीवर क्लिनिक में दिखा के सीसीसी में भर्ती हो जाना है और थोड़ा संयम रखना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आज से 25 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, पढ़ाई करता था, जब मेरी परीक्षा होती थी तो मुझे 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता था। और तभी जब मैं बाहर देखता था तो मेरे दोस्त जो मेडिकल में नहीं थे वो क्रिकेट खेलते थे, पिक्चर देखने जाते थे, बाहर घूमते थे। मुझे काफ़ी जलन होती थी, मुझे भी जाना पड़ता था, लेकिन मुझे उस समय पे मैंने कंट्रोल किया, सेक्रीफाइस किया। क्यों किया? एक अच्छा भविष्य के लिए और अच्छा रिजल्ट के लिए। आज भारत देश की परीक्षा है, आज हमारी परीक्षा है। हमें भी इच्छा है कि हम बाहर जाए, पहले जैसे काम करना चालू कर दे, लोगों को मिले, रेस्टोरेंट में जाए, बाहर मार्केट में जाए जैसे हम पहले जाते थे। नहीं, लेकिन इस परीक्षा में संयम की ज़रूरत है, इस परीक्षा में थोड़ा कंट्रोल की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म मतलब नज़दीकी फ़ायदा नहीं देखना है, दूर का नुकसान पहले देखना है। थोड़े दिनों की बात है, हमें गवर्नमेंट को लॉकडाउन ख़त्म करने का प्रेशर नहीं देना है। हो सकता है अगर हमें लॉकडाउन और बढ़ाना पड़े, सहन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय का फ़ायदा है उसमें, रिजल्ट्स अभी दिख रहे हैं। ज़्यादा प्रेशर करके गवर्नमेंट को हम लॉकडाउन खुलवा देंगे तो एक बड़ी चीज़ का डर रहेगा, वो है सेकेंड वेव। अगर लॉकडाउन जल्दबाजी में खोल दिया और अगर लोग बाहर घूमना चालू कर देंगे तो कोरोना का सेकेंड वेव आएगा और वो काफ़ी जानलेवा होगा। और तब हमारे पास सीसीसी में भी जगह नहीं रहेगी, डीसीएचसी फुल हो जाएंगे, डीएचसी भी फुल हो जाएंगे और अमेरिका के जैसे लोग लॉबी में, रास्तों पे मरना चालू कर देंगे। हमें ये भारत के लिए नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा संयम बना के रखना है। यह प्लान मैंने काफ़ी बारीकी से स्टडी किया है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि यह प्लान अगर सब राज्यों ने सही तरीके से लागू किया तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत जल्द मिलेगा। तब तक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, तब तक के लिए थोड़ा संयम रखना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। अगला टॉपिक जो आपको अगर करना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर पसंद आया तो हमारी चैनल 1010 इवेंट्स को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।